विक्रीडितं व्रजवधूविरिधं च विष्णोः श्रद्धान्वित अनुशृणुयात् अथ वर्णयेद्यः भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामं हृद्रोगमाश्वपहिनोति अचिरेण धीरः। तो ये जो श्लोक जो है वो बताता है कि क्या लाभ मिलता है अगर कोई कृष्ण के सारे गुण और कार्यकलापों को सुनता है, कृष्णा के लीलाओं को सुनता है जो गोपियों के साथ, तो उसके हृदय का सारा काम, ये काम की वासनाएं निकल जाती है। तो जैसे हम जानते हैं कि जो काम वासना है सबके हृदय में होती है, अगर कोई इन सारे लीलाओं को श्रद्धा पूर्वक सुनता है तो ऐसे ऐसे श्रोता अनुश्रोणयात, अगर कोई परंपरा में सुनता है, श्रद्धा से सुनना है और परंपरा में सुनना है, अगर इस प्रकार अगर कोई कृष्णा के सारे इन लीलाओं को जो स्पेशली गोपियों के साथ की गई थी इनको सुनता है तो क्या लाभ मिलेगा? ऐसे व्यक्ति को सारे काम वासनाओं से छुटकारा मिलेगा। तो अनुश्रुणयात अथ वर्णयेदेह, तो हमें परंपरा में सुनना चाहिए और यही कथा हमें लोगों को बतानी चाहिए। भक्तिम पराम, शुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्तियों की कथा करनी चाहिए। भगवती, और भगवान की कथा सुननी चाहिए। प्रतिलभ्य कामम आशु अपनो होती, अगर कोई शुद्ध भक्ति करता है तो जैसे शुद्ध भक्ति जागृत होती है किसी के हृदय में, तो उसी प्रकार जो काम वासना है हमारे हृदय से निकल जाती है। तो शुरुआत में हम देखते हैं हमारे हृदय में काम वासनाएं होती है, काम होता है, लेकिन जैसे ही भक्ति का प्रारंभ होता है वैसे ही भक्ति के प्रारंभ से हमारे हृदय की काम वासनाएं निकल जाती है। तो यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने एक श्लोक कहा है, भक्ति इतनी अगर काम वासना हमारे हृदय से गई भी नहीं है लेकिन भक्ति में इतना सामर्थ्य है कि भक्ति हम कर सकते हैं, और भक्ति जैसे ही हम करने लगेंगे, जैसे हम भक्ति में जुड़ेंगे, जैसे हमारी भक्ति तीव्र बनेगी, उसी प्रकार हमारे काम वासनाएं चले जाएंगे। तो जैसे ही भक्ति बढ़ेंगी उतनी ही मात्रा में हमारे हृदय से काम वासनाएं जाएगी। अचिरेण, अचिरेण मतलब तुरंत ही, ज्यादा समय नहीं लगता। जितना भक्ति बढ़ेगा उतना काम वासना कम होगा। धीर, और ऐसा व्यक्ति धीर बन जाएगा, सोबर बन जाएगा, हमेशा एक अच्छा साधु पुरुष बन जाएगा ऐसा व्यक्ति, और हमेशा अपने इंद्रियों पर संयम रखेगा। और हमेशा तो ऐसे ही, तो अगर हम गोपियों की जो लीलाएं हैं ये कृष्णा के साथ हम सुनते हैं तो यह उसका लाभ मिलता है। बहुत बार हम देखते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, और हम कभी हमारे मन पर नियंत्रण नहीं रहता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो मोहित व्यक्ति, इसको मोहित व्यक्ति कहते हैं। तो जो लेकिन तो जनरली हम जानते हैं कि अगर हम किसी परसंग या किसी स्त्री के साथ संग करते हैं तो हमारा मन कंफ्यूज जाता है, हमें बुरी आदतें लग जाती हैं, हमारा मन विदूषित हो जाता है, दूषित हो जाता है। तो ये सब जो चीजें हमारे साथ, अगर हम स्त्रियों के साथ संग करते हैं तो इसके साथ, लेकिन अगर हम राधा कृष्ण और गोपियों के जो लीलाएं हैं कृष्णा के प्रति सुनते हैं, कृष्णा के साथ जो लीलाएं की हैं, तो ऐसा व्यक्ति धीर पुरुष बन जाता है, धीर पुरुष बनता है, इसका मन संयमी बन जाता है। हमें इसका टोटल विपरीत उसका निकलता है। आप देखते हैं कि इस भौतिक जगत में स्त्री के संग का यह उससे आदमी पागल बन जाता है, लेकिन वही कृष्णा की लीलाएं अगर वो सुनता है स्त्रियों के साथ, जैसे गोपियों के साथ, तो उसका मन शुद्ध हो जाता है। तो यह एकदम सुंदर श्लोक है। तो आज हम हमारे शुद्ध भक्त चिंतामणि के आज हम 20वां अध्याय उससे पढ़ रहे हैं और हम ई सेक्शन। तो अभी आज तक हमने लास्ट टाइम हमने हियरिंग अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन ये चैप्टर कंप्लीट किया था। आज हम हियरिंग अकॉर्डिंग टू इंक्रीज क्वालिफिकेशन, जैसे मतलब हमारी पात्रता बढ़ जाए तब क्या सुनना चाहिए हमें, जब हम जो मिश्रित भक्ति से शुद्ध भक्ति तक कैसे जा सकते हैं। हर आध्यात्मिक जो प्रयास है उसको चाहिए कि हम सब शुरुआत के स्टेज में हम लोग सकाम कर्म करते हैं, सकाम मिश्र काम करते हैं, और हम वर्णाश्रम का पालन करते हैं, और इसके साथ हम आध्यात्म का भी पालन करते हैं कि आत्मा क्या है और जड़ वस्तु क्या है। और जब हम नियमित रूप से हम भगवान की सेवा में लगते हैं तो हमारा आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ जाता है
और इससे हम निष्काम कर्म मिश्र भक्ति तक हम पहुंच जाते हैं। तो कर्म मिश्र भक्ति, कर्म मिश्र जो भक्त होता है वो, जैसे हमने वर्णाश्रम की पिक्चर हमने यहाँ पे आप पीपीटी में देख रहे हैं कि कर्म मिश्र, तो कर्म मिश्र भक्त अपने अपने वर्ण के अनुसार अलग अलग कार्यों में जुड़ता है। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय मद तत्पुरुषमदर्पणम्, कि कर्म मिश्र भक्ति, सकाम कर्म का मतलब, सकाम कर्म मतलब उनको फल की इच्छा है, जो भी काम कर रहे हैं उसके फल की इच्छा है। निष्काम का मतलब उनको फल की इच्छा नहीं है, वो उनको फल से कोई आसक्ति नहीं है। लेकिन जनरली हम जानते हैं कोई भी लोग कार्य करने को जोड़ते हैं तो सकाम कर्म मिश्र, क्योंकि जो भी कार्य करते हैं हम उसका फल चाहते हैं, हम फल से आसक्त हैं। एक बार एक व्यक्ति सनातन गोस्वामी के सामने आया और उन्होंने सनातन गोस्वामी के साथ में वो किसी साधुओं का संग लेने नहीं आए थे, वो शिव भगवान ने उस व्यक्ति को कहा था कि आप सनातन गोस्वामी के पास जाइए और उनसे आपको सारी भौतिक संपत्ति प्राप्त होगी। तो जो ये व्यक्ति जो था सज्जन, ये सनातन गोस्वामी के सामने भौतिक संपत्ति लेने आया था और उनको वो कोहिनूर ऐसा पारस मणि की तरह उनको एक पारस मणि दिया गया। कई बार काफी लोग जो है इंजीनियरिंग के लिए पुणे में आते हैं और पुणे में आते हैं लेकिन भक्त बन जाते हैं, और वहां पर इंजीनियरिंग कॉलेज में वॉइस होता है, भक्त हो जाता है और भक्त बन जाता है। तो जो बहुत बार लोग वॉइस में या भक्तों के संग में भी एक अच्छी भौतिक सुविधाओं के लिए आते हैं, बहुत बार भक्ति करने नहीं आते। बहुत बार अच्छा वॉइस में प्रसाद मिलता है, अच्छा संग मिलता है, अच्छे लोग मिलते हैं। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो भक्ति के लिए नहीं जुड़ते हैं, बट उनको कोई काम की वासना उनकी पूरी होती है। लेकिन जब वो मंदिर में आता है तो कोई भी कारण से मंदिर में आता है, कोई प्रसाद खाने आता है, कोई मंदिर देखने आता है, कोई गार्डन में घूमने आता है, लेकिन जब वो वापस मंदिर से जाता है तो माला लेके निकल जाता है। तो कोई भी भावना हो, कोई भी भावना से अगर कोई मंदिर में आता है तो उसका शुद्धिकरण होता है। तो शुरुआत में वो सकाम भक्त था, उसको मंदिर में आने की इच्छा थी लेकिन उसको काम वासना थी उधर आने में भी। जैसे कोई बिजनेसमैन को एक पारस मणि सनातन गोस्वामी के साथ में दिया गया, और जब वो पारस मणि उनको दिया गया तो उन्होंने सनातन गोस्वामी के शुद्ध भक्ति को देखा। तो जब वो देखा कि सनातन गोस्वामी कितने प्रसन्न हैं केवल भगवान का नाम स्मरण और जप करते हुए, और उनके जीवन शैली को देखकर वो प्रभावित हो गए। तो उन्होंने सनातन गोस्वामी इतना जीवन शैली अपना सिंपल रखे और पारस मणि को कचरे के ढेर में फेंक दिए। तो ये जो बिजनेसमैन है इसने पारस मणि घर पे लेके गया और सारे उनके जो भी सारे जो लोहे के वस्तु थे सबको सोना बनाया। लेकिन इतना सब करने के पश्चात भी उन्हें प्रश्न आया कि क्या है ऐसी बात सनातन गोस्वामी के पास में जिससे उन्होंने पारस मणि को भी कचरे के ढेर में डाल दिया। तो क्या ऐसी चीज है जिससे आप, तो उन्होंने वो सनातन गोस्वामी के पास जाते हैं और पूछते हैं कि आप इतने अनासक्त कैसे हो गए, इतना बड़ा पारस मणि आपने कचरे के ढेर में कैसे डाल दिया। तो उन्होंने फिर जप हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका जप का नाम दिया। तो कई बार जो लोग हैं वो भौतिक चीजों के लिए भक्तों के संग में आते हैं, लेकिन जब वो भक्तों को देखते हैं कि भक्त कैसे अनासक्त है और कैसे भक्त इतने खुश है, कैसे ये जो ब्रह्मचारी लोग हैं, कैसे ये लोग जो भक्त लोग हैं, सारे जो इतने सिंपल जीवन शैली रहकर भी खुश रह पाते हैं, तो ऐसे करके वो उनके प्रभाव से वो भक्त बन जाते हैं। तो उसके पश्चात कोई कर्म मिश्र में आता है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, तो कोई भी आध्यात्मिक जो हम प्रयास करते हैं उसमें हमें हमारे कर्तव्यों को अच्छे से निभाना ये महत्वपूर्ण है। तो हमें हमारे कर्तव्यों को अच्छे से निभाना चाहिए और साथ ही साथ हमें भक्ति भी करनी चाहिए। हमें क्या कहते हैं, अपरिपक्व अवस्था में हमने हमारे भौतिक कार्यों को छोड़ नहीं देना चाहिए। त्यक्त्वा सधर्मां चरणाम्बुजमरेर्भजन पकोतपते ततो यदि यत्रा क्व भद्रमुद्यमुष्य किं को वार्ता आप्तो भजताम स्वधर्मता। तो ये श्लोक बताता है क्या काम है, सारे अगर कर्तव्य को निभाएंगे, लेकिन अगर हम सब कर्तव्य को निभाने में ही भौतिक जिम्मेदारियों को निभाने में लगे रहेंगे, इससे क्या लाभ मिलने वाला है। केवल हम सारे भौतिक कार्य कर ले, लेकिन अगर हम भक्ति जागृत ना हो तो हमारे जीवन में इसका क्या लाभ।
तो लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ऐसे अपने वर्ण के अनुसार अनेक अनेक कार्यों में जुड़ते हैं। अरे ये सब कार्य को छोड़ो, फेंको। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। काफी लोग सोचते हैं कि हमारे सारे भौतिक कार्यों को सबको अच्छा लगता है। तो ऐसा लोगों को गलत भावना होती है कि सारे कामों को छोड़ो और केवल भगवान की शरण में जाओ। तो शुरुआत में सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन उन भगवान ने बोला अगर किसी का पतन भी हो जाता है भक्ति करते करते कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो बोले भक्ति हमेशा शाश्वत रहती है। तो लेकिन हमें जानना चाहिए ऐसा नहीं है। तो ऐसी गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। हमें हमारे त्यक्त्वा धर्माम चरणम भुजम हरे, हमें अपरिक्व अवस्था में हमारे हमारे मन के अनुसार हमें कोई भी डिसीजन लेना नहीं चाहिए। हमारे मन में जो भी आता है उसके अनुसार हमें डिसीजन नहीं लेना चाहिए। जैसे हमने काफी देखा है पूर्व में कि काफी जो लोग हैं भौतिक कार्य अच्छे करते हैं। तो भगवत गीता में 18वें अध्याय में एक श्लोक आता है। 18वें प्रभुपाद कहते हैं कि बहुत सारे लोगों में ऐसी एक आदत होती है कि वो अजिम्मेदार बनते हैं। क्यों? क्योंकि वो अजिम्मेदार बनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जिम्मेदारी लेना ये कष्टदायक मतलब काम है जिससे हमें पीड़ा पहुंचती है। तो लोग सोचते हैं कि अरे वर्णाश्रम के सारे कर्तव्यों को निभाएंगे तो बहुत आलस आता है। तो वो कहते हैं भक्ति करूंगा प्रभु जी, ये सब क्या करना है, इधर भक्ति करूंगा या जॉब करूंगा। तो वो सोचते हैं कि लोग सोचते हैं कि भक्ति करना मतलब जॉब को छोड़ देना, लेकिन यह अज्ञानता है। ऐसे कभी कभी तो लोग सोचते हैं कि लोग कठिन कार्य करने से डरते हैं, सोचते हैं अरे इतना मेहनत करना पड़ेगा, इतना कंपनी जाना पड़ेगा, तो ये सब कार्य इतना सब। तो प्रभुपाद कहते हैं कि हमें ऐसा नहीं, तो हमें सारे कर्तव्य को ऐसे अजिम्मेदारियों इसके छोड़ना नहीं चाहिए। हमें जिम्मेदार बनना चाहिए। अगर हम जिम्मेदार नहीं रहेंगे तो हमें कुछ लाभ नहीं होगा। जितनी जिम्मेदारी से हम भौतिक कार्य करते थे उतनी ही जिम्मेदारियों से हमें उस आध्यात्मिक कार्य भी करने चाहिए। इसीलिए हम काफी जो भी पीडीसी ज्वाइन करना चाहता है उन्हें हमें कहते हैं कि आप पहले जॉब करके आइए, क्योंकि आप उससे जिम्मेदार बनना सीखेंगे। पहले जिम्मेदारी से काम कीजिए। आपके सामने अथॉरिटी होनी चाहिए आपके सामने। तो पहले आप पैसे कमाओ, थोड़ा जिम्मेदारी से आप कर्तव्य निभाओ, ये सब सीखोगे तब जाके मंदिर में भी आप सेवा अच्छे से करोगे। लेकिन कई बार लोगों को ऐसी इच्छा होती है कि बस सब सारे काम छोड़ के मैं भगवान की सेवा में लग जाऊं। तो जैसे अगर कोई भौतिक कार्यों में अजिम्मेदार है तो वैसी अजिम्मेदारियां वो आध्यात्मिक सेवाओं में भी लाएगा। जैसे रूप गोस्वामी एक प्रधानमंत्री थे और मिनिस्टर बनने के पश्चात काफी उन्होंने जिम्मेदारी पूर्वक अपने कर्तव्य निभाए, और उसी प्रकार भक्त बनने के पश्चात भी उन्होंने सारे कर्तव्य निभाए। काफी भक्त लोग कहते हैं नहीं नहीं हमारे पिताजी बहुत अमीर है, हमारे घर पे कोई पैसे का काम नहीं है, हम डायरेक्ट मंदिर ज्वाइन करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मानव कर्मण्यव संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। भगवद कृष्ण कहते हैं सबको कुछ न कुछ काम करना है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको काम नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि जो मंदिर में पूर्ण तरह समर्पित है उसको कुछ काम नहीं करना है। हमें केवल आध्यात्मिक कार्यों में जुड़ना है। स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन मतलब आध्यात्मिक संस्था मतलब आध्यात्मिक कार्य, मतलब सुबह से लेकर रात तक हमारे सारे कार्य ये केवल भगवान और गुरु के प्रसन्नता के लिए बने हैं। तो अगर कोई यस्तु आत्मरतिम एवस्य, तो हमें सारे आध्यात्मिक कार्यों में हमें रुचि पैदा करनी चाहिए, रुचि पूर्वक करनी चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति को कोई भी भौतिक इच्छाएं नहीं होती है। ऐसा व्यक्ति हमेशा समाधानी रहता है, खुश रहता है और अच्छे से भक्तों की भक्ति में जुड़ता है। तो हम आध्यात्मिक कार्य जब करते हैं तो हमें एक संतुष्ट मिलती है, हमें समाधान मिलता है। आत्मा के सारे दूसरे कार्यों के आत्मा की कार्यों के अलावा ऐसा व्यक्ति कोई भी दूसरे कार्य नहीं, तस्यम कार्य न विद्यते, वो भौतिक जगत में कोई भी दूसरा काम नहीं करता। तो हमें वर्णाश्रम इन सारे कार्यों से ऊपर उठकर हमें हमारा जीवन समर्पित करने से लेके हमें सकाम कर्म मिश्र भक्त से निष्काम कर्म भक्त के स्तर पर उठना चाहिए। सारे कर्म में जुड़ो और हमारे सारे कर्मों के फलों को भगवान को अर्पण करो। तो ये काफी आसान है। कर्म फल त्याग और संन्यास। संन्यास बहुत डेंजर होता है, कर्म फल त्याग ज्यादा अच्छा है। कर्म संन्यास मतलब कुछ काम में न जुड़ना, ये अच्छी बात नहीं है। कर्म फल त्याग मतलब कर्म से फल जो मिला उसको आप त्याग करो, ये आसान है। केवल आध्यात्मिक कार्यों में जुड़ना
ये केवल उन लोगों के लिए अच्छा है जो जिम्मेदार हैं। अगर हमें आध्यात्मिक कार्यों से भी हमें तुष्टि नहीं मिलती है, जैसे शिल प्रभुपाद, जब शिल प्रभुपाद ने प्रचार किया, अनेक अनेक लोग जो है भक्तों के समुदाय में जुड़े। जो भक्त काफी सारे लोग जो भक्त जुड़े थे वो आज महाराज, सन्यासी, बड़े बड़े भक्त बन गए हैं। काफी सारे क्लासेस ले रहे हैं, खुश है, अपने अनेक अनेक सेवाओं में जुड़े। काफी 30, 40, 50 साल से भक्ति कर रहे हैं और कभी भी वो कंप्लेन नहीं किए प्रभुपाद से, भक्ति मूवमेंट से। तो अगर कोई भाग्यवान है जिसको आध्यात्मिक कर्म में रुचि आती है, तो ऐसे व्यक्ति जो है सारे भौतिक कार्य को छोड़ सकता है आसानी से। जो व्यक्तियों को असली श्रद्धा है कृष्णा के स्वामित्व पर, ऐसे व्यक्ति जो सारे कर्मकांड के जो यज्ञ होते हैं उसको छोड़ सकते हैं और केवल ज्ञान और वैराग्य के मार्ग में जुड़ सकते हैं। जब किसी व्यक्ति की श्रद्धा बन जाती है तो वो जानता है कि कृष्णा ही स्वामी है, कृष्णा ही भोक्ता है, कृष्णा ही स्वामी ईश्वर है। यह जब किसी के हृदय में इसकी दृढ़ता पूर्वक श्रद्धा बन जाती है तो ऐसे व्यक्ति अपने सारे कर्म को छोड़ सकता है और साथ में वो गंभीरता पूर्वक ज्ञान और वैराग्य के मार्ग में जुड़ सकता है। तो काफी सारे लोग जो हैं वो अनेक कर्मों यज्ञों का करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पुत्र चाहिए, अच्छी सुविधाएं चाहिए। तो जब किसी व्यक्ति को भौतिक यश इसके प्रति आसक्ति नहीं है, तब वो कृष्ण के प्रति उसको आसक्ति बढ़ सकती है। जैसे प्रभुपाद एक लेक्चर में कहते हैं कि जब कोई जीवात्मा किसी के शरीर में मौजूद होता है, तो अगर कोई हमारे कंधे को अगर छूता भी है तो हमें ऐसे पता चलता है, क्योंकि जीवा जो है, जीव अंदर है, शरीर के अंदर है। जीव इतना छोटा है लेकिन एक शरीर को कोई स्पर्श भी कर देता है तो पूरे शरीर को पता चल जाता है, जीव को पता चल जाता है। जैसे ही जीवात्मा निकल जाएगा, आप शरीर को काट भी दो तो भी शरीर कुछ नहीं करेगा। तो यही डिफरेंस है। तो जब यह व्यक्ति अगर किसी का ज्ञान बहुत गंभीर बन जाता है, वो जानता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। वो जानता है कि भगवान कृष्णा ही एक मेरे स्वामी हैं, केवल कृष्णा की सेवा करना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है और अगर मैं कृष्ण की सेवा करूंगा तो मेरे जीवन की परिपूर्णता प्राप्त होगी। तो जो लोग हैं वो यहाँ पे 3 गुणों के अधीन हैं। अगर किसी ने कृष्ण को स्वामी जान लिया, यही कृष्णदास, जय कृष्णदास, यही विश्वास करो से और दुख न आए, ऐसे व्यक्ति को जो अगर कृष्ण को अपना स्वामी मानता है और अपने आप को दास, ऐसे व्यक्ति को कोई तकलीफ। जब और हमारा श्रवण हम नियमित रूप से करते हैं तो हमारी श्रद्धा बढ़ती है और श्रद्धा बढ़ने से हम जानते हैं कि केवल भगवान की सेवा ही हमारे जीवन का एक उद्देश्य है। तो 2 चीज है कि अगर जब हम गीता यज्ञ करते हैं, गीता जयंती के दिन गीता यज्ञ करते हैं, हजारों लोग हमारे इसमें यज्ञ में जुड़ते हैं और जब हम श्लोका रिसाइटेशन करते हैं तो केवल 500 लोग बैठते हैं। जब गीता का प्रवचन होता है तो केवल 100 लोग लेक्चर में बैठते हैं, क्योंकि लेक्चर के बाद में प्रसाद रहता है। तो लेकिन प्रसाद के पश्चात केवल 10-12 लोग रुकेंगे जो प्रश्न पूछेंगे। तो उसमें से भी कुछ जो कोई एक व्यक्ति होगा जो केवल हमारे प्रवचन को रेगुलरली आएगा। इसलिए मनुष्यानाम सहस्रेषु। तो काफी लोगों को बड़े बड़े यज्ञों में काफी श्रद्धा होती है, क्योंकि उनको सोचता है कि यज्ञ मतलब यज्ञ वही विष्णु, यज्ञ एक जो विष्णु का एक मुंह है और यज्ञ की फायर जो है वो एक भगवान की जीवा है, विष्णु की जीवा। तो अगर हम जो भी हम आहुति डालते हैं यज्ञ में तो ये भगवान स्वीकार करता है। तो लोगों को वैदिक जो बड़े बड़े यज्ञ होते हैं उसमें ज्यादा आसक्ति होती है, लेकिन जब हम जप, श्रवण, कीर्तन, इन सब में उनकी श्रद्धा कम पड़ती है। तो काफी बड़े प्रोग्राम में काफी बड़े लार्ज लोग नंबर में आते हैं, लेकिन जो व्यक्ति, तो ऐसे जो 1000 व्यक्ति जो है इनको अनेक अनेक जीवन लग जाएंगे, अनेक अनेक जन्म लग जाएंगे, जब तक वो समझे कि कृष्णा ही केवल स्वामी है, कृष्णा ही हमारे मास्टर है। ये समझने के लिए उनको काफी समय लग जाएगा। अगर कोई व्यक्ति
तो जो भी आज हम नियमित रूप यावत कर्माणि विहित निर्विद्येत यावतः मत्कथा श्रवणादो वा श्रद्धायो न जायते। कृष्ण ने उद्धव को कहा, उद्धव अगर कोई जीव जो है, अगर उसको दृढ़ श्रद्धा नहीं आई अभी तक कि क्या मेरे जीवन के लिए क्या असली खुराक है, अवधीय वार्ता, तो ऐसे जब कोई भक्त होता है कृष्ण का, उसका जो असली खुराक है वो भक्ति से आता है। कोई जानता है कि मेरा असली खुराक, मेरा प्राण क्या है, वो है कृष्ण की भक्ति। तो ऐसे व्यक्ति को कोई दूसरा कार्य नहीं है। जो व्यक्ति परीक्षित महाराज को यह कन्विक्शन आ गया, उसको वो परीक्षित महाराज जान गए, जब उनके केवल 7 दिन बचे थे, वो जानते हैं कि मेरे जीवन का भी केवल एकमात्र उद्देश्य है वो कृष्ण की प्रसन्नता। ऐसे व्यक्ति जो है वो सारे वैदिक संविधानों से ऊपर उठ सकते हैं और केवल गंभीरता पूर्वक भक्ति का सहारा ले सकते हैं। शब्द ब्रह्मादि वर्तते तत्र बुद्धि संयोगम लभते पूर्वदेहिकम यतते च ततो भूतां संसिद्धौ पूर्णानंदना अभ्यपूर्णाभ्यासेन तेनैव शोभिते जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्मादि वर्तते। तो भगवद गीता में तत् बुद्धि संयोगम लभ्यते पूर्व जन्म अभ्यास। तो जब कोई दूसरे जन्म में अगर कोई व्यक्ति केवल भक्तों से आकर्षित है और भक्ति से आकर्षित है, इसका मतलब उसने अपने पूर्व जन्मों में सारे इन मार्गों से वो ऊपर उठ सकता है। क्योंकि ऐसे बहुत दृढ़ता पूर्वक ऐसा व्यक्ति जो व्यक्ति काफी गंभीरता पूर्वक जुड़ा है भक्ति में, इसका मतलब उसने पूर्व जन्मों में सब कुछ किया है। पूर्व अभ्यास करने के कारण तेनैव ह्रियते, जैसे कोई चुंबक होता है वो किसी लोहे को आकर्षित करता है, उसी प्रकार जो जीव है वो भगवान से आकर्षित होता है। पूर्व अभ्यासेन तेनैव सहोप्यः, ऐसा व्यक्ति यज्ञासुरपि योगस्य, और ऐसा व्यक्ति बहुत जिज्ञासु बनता है और हमेशा वो भक्तों के पीछे भागता है। भक्त उसको बोलते हैं, वो भगवान भक्तों को पीछे भागता है। ऐसा व्यक्ति वो मंदिर में जाएगा, वो भक्तों के संग में जाएगा, वो अलग अलग मठों में जाएगा और किताबें परचेस करेगा और भगवान को जानने का प्रयास करेगा। भगवान क्या है, भक्त क्या है, मैं कौन हूँ, ऐसा जो जिज्ञासु व्यक्ति है बहुत कम रहते हैं। अति वर्तते शब्द ब्रह्म, तो वो 4 वेदों के ऊपर उठता है। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुण्य भव अर्जुन। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो सारे इन वैदिक संविधानों के प्रति आकर्षित नहीं होता है। वो जानता है कि असली जीवन जो शैली है वो हमें भक्ति, जैसे जड़ भरत के जीवन के शुरुआत से ही आप देख सकते हो कि वो जानबूझकर ऐसे प्रतीत होते थे कि वो एक डल व्यक्ति है, एक जड़ व्यक्ति है, क्योंकि उनको वैदिक सारे संविधानों से ऊपर उठकर केवल एकमात्र भक्ति में जुड़ना था। तो वैदिक नियम का मतलब क्या होता है? वैदिक नियमों का मतलब आज लाल सिग्नल है तो गाड़ी रुका दो, ग्रीन सिग्नल है तो आगे बढ़ो, ऐसे नियमों का संच होता है कि क्या करना है, कैसे जीवन जीना है। तो जड़ भरत जो थे वो ऐसे जीवन में वो केवल इस भौतिक नियमों के पीछे भागना नहीं चाहते थे। जड़ भरत जो है गंभीरता पूर्वक भक्ति करना चाहते थे। तो हम भी जो है हम साधना भक्ति में जुड़े हैं, क्या हमें अधिकार मिल गया है कि हम सारे वैदिक संविधानों से छोड़ दें? हमारे जीवन में हमें क्या भाग्य मिला है कि आज हम भगवान के भक्तों के संग में आए हैं और अनेक जीवों के हमें बहुत जीवनों की हमारी तपस्या रही होगी कि आज हमें सही निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, इस भक्ति के निष्कर्ष पर। इस प्रकार जो मिश्रित भक्त जो होते हैं वो वर्णाश्रमों का पालन करते हैं जब तक उनको श्रद्धा जागृत नहीं होती, और जिस प्रकार अपने कर्म करते करते वो शुद्ध भक्ति तक तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्यते यावत मत कथा श्रवण वा श्रद्धा यावन जायते। इसका मतलब क्या है? तावत उस कर्माणि कुर्वीत, हमें वर्णाश्रम के कार्यों को करना चाहिए। कब तक करना चाहिए? तब तक करना चाहिए ना निर्विद्यते यावत, जब तक आप त्रस्त नहीं हो जाते।
जब तक आप त्रस्त नहीं हो जाते सारे और आपको वैराग्य उत्पन्न नहीं होता है, तब तक आप आपके कार्यों में जुड़े रहो। सारे जो भौतिक जीवन जो है उसमें आप बिजी रहते हो, ठीक है, करते रहो जब तक आप उसको त्रस्त नहीं हो जाते हैं। अभी आपको सारे भौतिक कार्यों में रुचि नहीं रहेगी। अधार्मिक कार्यों और धार्मिक कार्य। तो जो व्यक्ति जान चुका है कि अधार्मिक जीवन तो छोड़ ही देता है, साथ साथ में धार्मिक जीवन से जो भोग करने की सुविधा होती है उससे भी वो आकर्षित नहीं होता। तो वो सोचता है, तो व्यक्ति कहता है अरे मैं धर्म करता हूँ, अर्थ लाता हूँ, अर्थ से काम करता हूँ, काम से फिर अभी तो बोले त्रिवर्ग से ऊपर उठ जाता है। त्रिवर्ग भी एक यूजलेस है, अपवर्ग, ये सब जो है यूजलेस है। मुक्ति और मुक्ति ये दोनों पिशाची के समान है। कोई व्यक्ति, मुक्ति वाले लोग इस भौतिक जगत में मजा करना चाहते हैं, और जो मुक्ति कामी जो होते हैं वो ऊपर आध्यात्मिक जो आकाश में जाकर अपना भोग करना चाहते हैं। तो मत कथा श्रवण व श्रद्धा यावन न जायते। जैसे ही श्रद्धा का प्रारंभ होता है, अगर कोई नियमित रूप से सुनता है प्रवचन और भगवान का नाम, तो उससे श्रद्धा जागृत होती है। तो जैसे ही हम श्रद्धा बढ़ती है तो हमें कृष्ण के प्रति आकर्षण आता है, और हमें साथ ही साथ हमें वैराग्य उत्पन्न होता है। सारे भौतिक कार्यों से हमें वैराग्य, तो ऐसा व्यक्ति सही मार्ग पर है। जब तक कोई व्यक्ति कर्मिक सारे एक्टिविटीज से, कर्मिक कार्यों से जो इससे तुष्ट नहीं होता, ऐसा व्यक्ति को भक्ति में रुचि उत्पन्न नहीं होती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु। इसीलिए हमें हमारे वैदिक संविधानों के अनुसार काम करना चाहिए। जैसे हम हमारे प्रचार में काफी सारे बच्चे जो होते हैं तो भक्ति में जुड़ते हैं, लेकिन साथ ही साथ टीवी देखते हैं, मूवीज को जाते हैं, फ्रेंड्स के साथ क्लब में जाते हैं। तो हम ऐसे कुछ लोगों को बुलाएंगे तो बोलेंगे प्रवचन के एकदम लास्ट में आएंगे। क्यों? क्योंकि प्रवचन के बाद प्रसाद मिलता है। तो अभी तक ये लोग अभी तक छोड़ क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि ये लोग अभी तक पूरी तरह से त्रस्त नहीं हो गए। त्रस्त और संतुष्ट मतलब फेडअप हो जाते हैं, त्रस्त डिस्गस्ट हो जाता है तो भौतिक चीजों से। तो ऐसे व्यक्ति कर्म जो है ये पाथ ऑफ एक्शन है, और ज्ञान मतलब ज्ञान का मार्ग। योग का मतलब ये एक मेडिटेशन का मार्ग है, ध्यान का मार्ग है। तो जब कोई एक्शन कार्य, तो कार्य जो एक्शन वाला पाथ है उससे हमें ज्ञान आना चाहिए। जो व्यक्ति काफी सारे कार्मिक चीजों में लगे हैं, कर्म के फलों की इच्छा करने वाले, तो जब आगे वो जिज्ञासु बनने चाहिए। जब वो जिज्ञासा करेंगे तो वो ज्ञानी बन जाएंगे, और जब वो ज्ञानी बनेंगे, ज्ञान का मार्ग का पालन करेंगे, तो वो सोचेंगे कि वासुदेव सर्वमिति, और उससे उनको भगवान के प्रति स्नेह उत्पन्न होगा। इस प्रकार एक स्तर से वो दूसरे स्तर पर पहुंच सकता है। लेकिन कोई व्यक्ति अपने भौतिक चीजों से अभी तक त्रस्त नहीं हुआ है, वो हमेशा भौतिक कार्यों में रुचि लेता है। तो काफी लोग कहते हैं कि 16 माला करने के पश्चात भी काफी सारे लोग जो है बूढ़े होने के पश्चात भी नया बिजनेस करते हैं। एक व्यक्ति 60 साल का बूढ़ा हो गया था, तब भी बोलता है कि स्वामी जी मेरे घर पे आइए, मेरा नया बिजनेस आरंभ कर रहा हूँ। अरे ऑलरेडी 70 साल का बूढ़ा हो गया है तो भी अभी तक बिजनेस करता है। क्यों? क्योंकि उसके मन में अभी भी संतुष्टता नहीं हुई है, अभी तक वो त्रस्त नहीं हुआ इस भौतिक कार्यों से। तो ऐसे व्यक्ति ने क्या करना चाहिए? तो आप धार्मिक सारे विधानों का पालन कीजिए और अपने जीवन से करते रहे। कुछ समय के पश्चात आपको भक्ति के लिए रुचि आएगी। तो अगर आप फोटो में देखेंगे तो कोई नॉर्मल राजा है और जनक महाराज। तो जनक महाराज जो है निष्काम कर्म का ये पालन करते थे, और साथ में तो कैसे कोई साधारण राजा से निष्काम कर्म करने वाला राजा ऐसा बन सकता है? कर्मणि एवं सिद्धिम जनकादय। तो जो राजा जनक महाराज से हम सीख सकते हैं। श्रद्धा टू भाव, कैसे हम श्रद्धा से भाव तक जा सकते हैं? अगर किसी ने शुद्ध भक्ति के इस थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर दिया तो ऐसा व्यक्ति धीमे धीमे स्तर में प्रगति करेगा और उसको प्रेम उत्पन्न होगा। जब कोई व्यक्ति श्रद्धा के स्तर पर पहुंच जाता है, जब शुरुआत में श्रद्धा उनमें जागृत होती है तो अनर्थ उनके भक्ति में बाधा लाते हैं।
हमें अगले स्तर पर पहुंचने के लिए, निष्ठा तक पहुंचने के लिए हमें कम से कम 75% अनर्थों से निवृत्ति प्राप्त करनी चाहिए। जब तक हमारे 75% सारे अनर्थ जाते नहीं है, तब तक हम निष्ठा के स्तर पर पहुंच नहीं सकते हैं। जनरली निष्ठा के स्तर पर सुकृतो अर्था, दुष्कृतो अर्था, ऐसे सब जो अनर्थ है भक्ति उत्पन्न, तो ये 3 अनर्थ जो है वो निकल जाते हैं। सुकृतार्था मीन्स जो सुकृतियों के कारण जो हमें अनर्थ आते हैं वो सारे निकल जाने चाहिए। जैसे पुण्य अर्जित, जो पुण्य मिल रहा है हमें, उस पुण्यों के फल जो मिल रहा है, जैसे नल कुबेर मणिग्रीव, इनको एक अच्छा सुंदर शरीर मिला, लेकिन उस शरीर का उन्होंने दुरुपयोग किया। किसी व्यक्ति को बहुत धन मिल जाता है, लेकिन उस धन का वो उस अच्छे से उपयोग नहीं कर रहा है, तो सुकृत तो अनर्था। सुकृति हमने जो भी की है पूर्व जीवन में, उसका जो फल जो हमें अगले जीवन में मिलता है, तो हम किस प्रकार इन फलों का उपयोग करते हैं उससे हमें उसका कर्म मिलता है। और दुष्कृतो अनर्था, तो हम जो भी गलत कार्यों में जोड़ते हैं, पाप कार्यों में जोड़ते हैं, उससे हमें भक्ति उत्पत्ता, जो भक्ति में भी एक कुछ अनर्था होता है जिसको कहते हैं तरंग रंगिणी। कृष्णा जैसे हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं, तो देवकी के गर्भ में कृष्णा उनके हृदय में गए, और कंसा ने भी देखा कि देवकी का सुंदरता बहुत बढ़ गया था, क्योंकि कृष्णा देवकी के गर्भ में चढ़े थे, तो पूरा एकदम ऐसा तेज निकल रहा था। तो जैसे व्यक्ति जो जब डिवोटी है जो बहुत अट्रैक्टिव बन जाता है, तो काफी सारे लोग जो है भक्तों से आकर्षित हो जाते हैं, और काफी सारे लोग उनको भेंट देना चाहते हैं, उनकी पूजा करना चाहते हैं, और हमेशा डिवोटी को बहुत नाम मिलता है, तरंग रंगिणी। तो ये भी एक अनर्थ है। तो ये सारे 3 जो अनर्थ है वो निष्ठा के स्तर पर ऑलमोस्ट चले जाते हैं। तो जब निष्ठा के स्तर पर ऐसा व्यक्ति आ जाएगा तो उससे वो सब विचलित नहीं हो जाएगा। और अपराध उक्त अनर्था जो है वो इतने आसानी से नहीं जाएगा, वो अगले केवल तो एटलीस्ट कम से कम 75% अनर्था हमारे हृदय के निकल जाने हैं। जब कोई व्यक्ति शुद्ध बन जाता है और भौतिक चेतना से भक्ति में दृढ़ता पूर्वक जुड़ता है, और वो आगे और गंभीर रूप से आध्यात्मिक कार्यों में जुड़ सकता है। सबसे पहले व्यक्ति को चाहिए कि वो कृष्ण के सारे जो ऐसे लीलाओं को सुने जो वृंदावन में गोपीस के साथ किए गए थे। सुखदेव गोस्वामी इस संदर्भ में कहते हैं कि जो भक्त जो है वो इस प्रकार इतना आसक्त होता है कि वो तो कोई सोचता नहीं है कि मैं पुरुष हूँ, मैं कोई स्त्री हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं शूद्रा हूँ। तो ये सारे जो उपाधियां हैं वो निकल जाती है। तो जब हम श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं तो इससे हमारी जो सूक्ष्म शरीर है वो गायब हो जाता है, उसका नाश हो जाता है। तो हमें सूक्ष्म शरीर से हमें मुक्ति प्राप्त करना है। जैसे हम बचपन से युवा अवस्था से बुढ़े अवस्था तक पहुंच रहे हैं, तो उसी प्रकार हमें जब हमारा सूक्ष्म शरीर ये काम करना बंद पड़ जाता है और हमारा स्वरूप जो है जागृत होता है, तब हमें आध्यात्मिक जगत प्राप्त होगा। तो सबसे आसान क्या है? सूक्ष्म शरीर से छुटकारा प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, भौतिक शरीर से प्राप्त करना आसान है। लेकिन निष्ठा के स्तर पर जो सूक्ष्म शरीर है वो ज्यादा अफेक्ट नहीं करता। हमें काफी सारे भौतिक उपाधियां हमने अपने आप को पकड़ के रखे हैं। मैं इतना बैंक बैलेंस है, मेरा पोजीशन इतना बड़ा है मटेरियल वर्ल्ड में, और मेरा इतना प्रेस्टीज है, अहंकार कहते हैं इसे। तो जितना हमें हमारे हृदय में अहंकार है, जब अहंकार हमारे हृदय से निकलेगा तो हम जानेंगे कि मैं कृष्ण का दास हूँ, मैं कृष्ण का भक्त हूँ, और हमें फिर कृष्ण की गोपियों के साथ लीला पढ़ने में अच्छा लगेगा, हम डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो ऐसा करने पर ही हमें जीवन में एक रुचि आएंगी। सारे जो उपाधियां जो है हमारे जीवन में एक बहुत बड़े बाधा बन जाते हैं। कौन सी उपाधि?
ब्रह्मा को भी उपाधियों से काफी तकलीफ होती है। ब्रह्मा इंद्रा इन सब लोगों को भी इन सारे उपाधियों से अपने आप को जानने की वजह से वो लोगों को भी तकलीफ होती है। जैसे कि ब्रह्मा भी कहते हैं कि मैं आपके वृंदावन लीलाओं को समझ नहीं पाया। क्यों? क्योंकि मुझे ऐश्वर्य भाव हो गया था। ब्रह्मा और इंद्रा ये लोग भी भगवान की वृंदावन की लीलाओं को समझ नहीं पाते। लक्ष्मी जी भी अपने इस स्तर को छोड़ नहीं पाती और वो वृंदावन के लीलाओं में भाग नहीं ले पाती। इसलिए गोपी भी लक्ष्मी देवी भी प्रार्थना करती है, तपस्या करती है। जब लक्ष्मी ब्रह्मा इंद्रा इन लोगों को भी अपने उपाधि के कारण तकलीफ आती है तो हमें इस ऐश्वर्य भाव को छोड़ना चाहिए और हमें वृंदावन को जानना चाहिए। तो हमें शुद्ध बनना है और हमें मुक्त बनना है। तो भक्तिर लभते पराम, पराम भक्ति मतलब शुद्ध भक्ति। तो उससे आगे हमारी भक्ति का प्रारंभ हो जाए। न शोचती न कांक्षती। हमें सारे ये जो भौतिक जो चेतना है इससे छुटकारा प्राप्त करना चाहिए। हमें ऐसा कंप्लेन नहीं करना चाहिए, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मुझे ये नहीं मिला। और हमें हमेशा शोक नहीं करना चाहिए। शोक मतलब हमें कोई नुकसान हो गया, कोई चीज झूम गई तो हमें शोक नहीं करना चाहिए। तो जब तक जितने स्तर पर हम इस भौतिक सारे उपाधियों से हम मुक्त रहेंगे उतने स्तर तक हमें वृंदावन की लीलाओं अच्छी लगेगी। इस संदर्भ में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जो भक्त लोग इस प्रकार से आकर्षित होते हैं और तो वो ऊंचे स्तर का ऐसा ध्यान कर सकता है, भगवान के सारे ऊंचे स्तर पर ध्यान कर सकता है। तो हमें कैसे पता करें क्या हमें श्रद्धा प्राप्त हुई या नहीं है? तो जब हम कृष्ण बुक पढ़ते हैं या हम श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, जैसे हम कृष्ण और गोपियों के लीलाएं पढ़ते हैं, तो हम सोच सकते हैं कि अगर हमें विचलित हो रहे हैं या हमें डिस्टर्बेंस हो रहा है इन सारे लीलाओं को पढ़कर, मतलब हमें तक हमारा प्रगति नहीं हुआ है। अगर कोई व्यक्ति बार बार डिस्टर्ब हो रहा है तो इसका मतलब तो अभी तक उसको भौतिक सारे उपाधियां उसके जीवन से निकले नहीं है। जब गोपियों की लीला से पढ़ने के पहले हमें इन 5 रस को पढ़ना चाहिए। शांत रस, दास्य रस, माधुर्य रस, तो इन सारे रसों को भी पढ़ना चाहिए। हमें हमेशा एक दृढ़ श्रद्धा हमारे हृदय में बन जानी चाहिए कि केवल कृष्ण ही मेरे जीवन के केंद्र है। ऐसे अनेक लीलाएं हम आते हैं। जैसे हम एक वृंदावन में एक यात्रा के लिए गए थे, एक व्रजवासी, एक छोटा सा बच्चा एक अच्छा मधुर लीला बता रहा था। वो व्रजवासी था और वो एक गाय चराता था। तो जो भक्त लोग हैं, भक्त उस समय में प्रसादम का समय था, तो वो हिंदी में एक अच्छी लीला बता रहा था। बहुत सुंदर कथा बताया उसने। इतने सारे वो जो बच्चा इतना अच्छे से मधुर तरीके से बता रहा था लीला है कि सारे हमारे जो बच्चे लोग हैं, सारे भक्त लोग बहुत खुश हो गए। वो बता रहा था कि एक बार कृष्ण और सारे गोप जो लोग हैं वो एक गोपी के घर के पास आए और वो घर के अंदर देख रहे थे। जब वो गोपी जो है घर के पिछवाड़े में जा रही थी कुछ अंदर का काम करने के लिए, घर का काम करने के लिए, तो ये सारे तो जो वो वेट कर रहे थे, घर से झांक रहे थे। तो गोपी जब अपने घर में गई तो गोपी जो थी बहुत चतुर थी, उनको वो जानती थी कि अरे वो जानती थी तू तेड़ी तेड़ी तू तेड़ी तेरी तेड़ी नजरिया। तो एक वॉज सिंगिंग वन सॉन्ग, तो एक सुंदर सॉन्ग गाता है कि भगवान तेरी नजर भी टेढ़ी और तू भी टेढ़ा। तो हमारी भगवान तेरी नजर आंखें भी टेढ़ी है, तुम मेरे घर में क्यों देख रहे हो मुझे पता है। जब तक तुम लोग इधर रहोगे मैं घर के अंदर नहीं जाओगी, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे घर में क्यों आए हो। तो ऐसे लीलाएं वृंदावन में हर क्षण में होते रहते हैं। लीला शक्ति जो है हर समय में, हर क्षण में ऐसे मधुर लीलाएं करती है। जब कोई व्यक्ति ऐसे सुंदर लीलाओं को सुनता है तो हमें एक रुचि उत्पन्न होती है कृष्ण के प्रति सुनने के लिए, हमें एक आतुरता ऐसी उत्पन्न होती है और हम कृष्ण के बारे में सुनना चाहते हैं। तो हम गोपी लीला सुनने की इच्छा बढ़ती है हमारी। तो एक बार कृष्ण जो है
कृष्णा राधा रानी से कुछ बातचीत करना चाहते थे। सुबल ने कहा, अरे इस समय में आप राधा रानी को कैसे मिल सकते हो? अरे वहां पे तो अभी जटिला कुटिला है, जटिला कुटिला के सामने आप राधा रानी को। तो कृष्णा ने कहा, अगर मैं राधा रानी को आज नहीं देखूंगा और आज अगर मैं बात नहीं करूंगा तो मैं मर जाऊंगा। तो सुबल ने अपना बछड़ा लेकर सुबल गए और उस बछड़े को लेकर तो जो वो कथा आती है, सुबल जो है राधा कृष्णा और राधा रानी का मिलन करवाना चाहते थे। तो सुबल क्या करते हैं, एक बछड़ा लेकर राधा रानी से मिलने जाते हैं और वो राधा रानी का ऐसा वेश पहन के जाते हैं। व्हाट हैपेंड, लेक्चर स्टॉप। हाँ, तो ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में ये कहानी आती है। अतीते द्वादश त्वेतुम दृष्टान्तां नव यौवनम राधाम गायन वैश्यायन तत्संदम दाचारिणम। तो यहाँ पे एक और चीज बताई गई है। 14 साल होने के पश्चात जगतपति जो कृष्ण थे, जो उस समय शिशु के रूप में थे, कंस के भय से उनको मथुरा से बाहर लेके आया गया। तो हम पाएंगे कि क्यों कृष्ण, हम ऐसा क्यों होता है कि राधा रानी ने रायण के साथ विवाह किया? क्योंकि देखा जाए तो रायण जो थे उनको भी कृष्ण की परछाई के बराबर माना जाता है, क्योंकि कृष्ण की तरह दिखने में भी थे। रायण उनका नाम था। तो कृष्ण ने अपने आप को परछाई के रूप में विस्तार क्यों किया? खुद विवाह कर सकते थे ना। कोई पूछेगा कि प्रभु जी ऐसा सवाल ऐसा पूछेगा तो देखिए इसके पीछे कारण है कि भगवान अपनी लीलाओं में संबंध का जो मधुरता होता है उसको बचाए रखने के लिए भगवान ऐसा करते हैं। जैसे क्या रहता है, आप देखे हैं कि शादी के पहले लड़का लड़की का जो संबंध रहता है अलग टाइप का रहता है। जैसे मानिए कोई कॉलेज में पढ़ रहा है, हाँ, कोई स्कूल में पढ़ रहा है या सेकंड पीयू में, तो हम देखते हैं कि कैसे लड़का लड़की का संबंध रहता है, लड़का लड़की के प्रति आकर्षित रहता है तो हमेशा उसके पीछे उसकी तरफ देखते रहता है। और कभी कभी एक दूसरे को प्रेम पत्र लिख देते हैं, कभी कभी नोटबुक एक्सचेंज करते हैं। तो वो लड़की के मित्र पूछते हैं कि ये लड़की तुम उसके साथ क्या करती हो? तो इस तरीके से थोड़ा उनको डर भी रहता है, लेकिन छुप छुप के वो अपना प्रेम को, तथाकथित प्रेम को आगे बढ़ाते हैं। और प्रेम पत्र पढ़ने के बाद वो प्रेम पत्र को फाड़ के फेंक देते हैं ताकि किसी को मालूम नहीं चले कि हम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। तो इस तरीके की जो भावनाएं रहती हैं वो ये प्यार का जो प्राथमिक स्तर रहता है उसमें रहता है। शादी के बाद जब 4 बच्चे हो जाते हैं तो ऐसा प्रेम में ऐसा ये नहीं रहता, ऐसे खुशी नहीं आती। तो वही मतलब शादी के बाद जब 4 बच्चे हो गए लड़की के, तो फिर वो आनंद नहीं रहता उनको जो शादी के पहले था। तो ऐसे ही भगवान भी अपनी लीलाओं में मधुरता को बचाए रखने के लिए इस प्रकार की लीलाएं करते हैं। कभी कभी क्या रहता है कि वो छुप छुप के घर में कुछ और बोलते हैं और बाहर जाके एक दूसरे को मिलते हैं। तो ये सब चीजें जो हैं, जो इस प्रकार के भक्तों के साथ संबंध हैं, वो बनाए रखने के लिए भगवान अपने आप को परछाई के रूप में, रायण के रूप में विस्तार करते हैं। और बाद में इस तरीके से भक्ति में जो संबंध है भगवान का भक्तों के साथ, उसमें प्रेम की मधुरता को बनाए रखने के लिए भगवान इस प्रकार की लीलाएं करते हैं। जैसे जो कुटिला थी वो राधा रानी की सासू माँ थी। हाँ, वो हमेशा राधा रानी के ऊपर नियंत्रण करती है। राधा रानी का देखते थे कि राधा रानी कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। तो ऐसे ही जब सुबल अपना कपड़ा बदल के अपना बछड़ा लेके राधा रानी के पास आते हैं, राधा रानी को तो जटिला पूछती है सुबल को, ए सुबल तुम यहाँ पे क्या करने आए हो, क्या कर रहे हो? तो तुरंत सुबल अंदर जाते हैं बछड़ा पकड़ने के नाम पे, और अंदर जाकर राधा रानी को मिलते हैं और राधा रानी को बताते हैं कि देखो कृष्ण तुम्हारे विरह में बहुत रो रहे हैं,
तुम जल्दी जाओ, तुम मेरे कपड़े पहन लो और तुम सुबल बन के चले जाओ और मैं राधा रानी बन के यहाँ पे बैठा रहूंगा। तो इस तरीके से राधा रानी सुबल के कपड़े पहनकर कृष्ण को मिलने के लिए चली जाती है। और जब राधा रानी जब सुबल के कपड़े पहन के जाती है तो माँ को मालूम नहीं चलता है, तो वापस वो राधा रानी बछड़े को अपनी गोद में लेके चली जाती है। तो माँ को समझ में नहीं आया कि ये राधा रानी है, और फिर जाते समय बोलती है अपनी माँ को आवाज बदल के कि जटिला, मुझे अपना बछड़ा मिल गया, मैं जा रही हूँ, मैं जा रहा हूँ। तो ऐसे करके राधा रानी गई और राधा रानी कृष्ण को कृष्ण को हंसाना चाहती थी। तो राधा रानी बोली कि राधा रानी अपनी आवाज पुरुष की तरह करके बोली कि सुबल की आवाज के में बोली, हे कान्हा, मैं राधा रानी से मिलने गया लेकिन मुझे किसी ने अंदर घुसने ही नहीं दिया। और राधा रानी देखना चाहते थे कि कैसे कृष्ण तुरंत रोने लगे जैसे ही उन्होंने सुना कि राधा सुबल को घुसने नहीं दिया। लेकिन जैसे ही कृष्ण रोने लगे तो तुरंत राधा रानी ने अपना वास्तविक पहचान बताया कि वे स्वयं राधा रानी हैं और कृष्ण खुश हुए। तो इस तरीके की लीलाएं जो रहती हैं, जब कोई ऐसी लीलाएं अगर सुनते हैं, अगर मानिए अगर उनके हृदय में कलमश है, हाँ, तो वो सोचेंगे कि अरे ऐसा कैसे, कि भगवान ऐसा क्यों कर सकते हैं, हाँ, कि हम ऐसा नहीं कर सकते लेकिन भगवान ऐसा गलत काम क्यों करते हैं। तो देखिए इस जगत में अगर कोई ऐसी चीजें करेगा ना, हाँ, तो हम उसको गलत मानते हैं। लेकिन देखा जाए तो जो राधा रानी वो कृष्ण से अभिन्न है, क्योंकि राधा कृष्ण एक ही हैं, लेकिन राधा रानी का जो विस्तार है कृष्ण के बाएं भाग से हुआ है। तो इस तरीके से राधा कृष्ण अभिन्न नहीं है। यहाँ तक कि जो गोपियां और जो जीवात्माएं हैं, हम सब लोग कृष्ण के अंश हैं। तो देखा जाए तो कृष्ण कभी गोपियां मतलब कोई दूसरे नहीं, गोपियां कृष्ण के स्वयं के विस्तार हैं। तो कृष्ण स्वयं के विस्तार के साथ नृत्य कर रहे हैं, तो उसमें हमें क्या समस्या होनी चाहिए। तो देखिए अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें पाप लगता है, लेकिन भगवान को नहीं, क्योंकि भगवान का ही सब कुछ है। तो इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि हमें हमेशा देखना चाहिए कि इन लीलाओं को पढ़ने से पहले हमारे हृदय में विश्वास अवश्य होना चाहिए, क्योंकि विश्वास नहीं रहेगा ना तो हम ये सब समझ नहीं पाएंगे। हमें लगेगा कि साधारण लड़का लड़की डांस कर रहे हैं, लेकिन आप सोचिए इतने बड़े बड़े सन्यासी, चैतन्य महाप्रभु, शंकराचार्य, हाँ, इन सब ने गोपियों के प्रेम भरे संबंध को पढ़ा है, सुना है, चर्चा किया है, प्रचार किया है। मतलब ये सामान्य लीला नहीं है। तो इस तरीके से अगर हमारे दिल में विश्वास रहेगा तो धीरे धीरे हम भाव के स्तर पे पहुंचते हैं, जहां पे हमारे हृदय में रजोगुण पूरी तरह से चला जाता है। तो देखिए आप उस लीला में देखें कि कैसे राजा रानी ने कृष्ण को शुरू में रुलाया, खुद को सुबल दिखा के, और बाद में कृष्ण को हंसाया। तो जो जिस भक्त के हृदय में शुद्धता रहेगी ना, वो भक्त ये सब इस प्रकार की लीलाओं को सुन के बहुत ही आकर्षित हो जाता है। ऐसे एक दूसरा गीत आता है कि एक बार क्या हुआ, राधा रानी मान लीला में गई। मान लीला आप जानते हैं ना, कि मतलब राधा रानी क्रोधित हो गई और राधा रानी ने कहा कि मैं कुछ भी नीले रंग का नहीं देखना चाहती, इस लड़के को मेरी आंखों के से हटा दो। तो ऐसी ललिता ने नीली साड़ी पहनी थी, तो ललिता जैसी राधा रानी के सामने, तो राधा रानी ने तुरंत अपना चेहरा मुंह मोड़ लिया। तो इस तरीके से राधा रानी ने निश्चय कर लिया कि मैं कुछ भी नीले रंग का नहीं देखूंगी। तो जैसे ही राधा रानी ने ऊपर देखा तो ऊपर भी नीला था, नीले कलर का आकाश, तो तुरंत राधा रानी ने अपना मुंह मोड़ लिया। तो इस तरीके से राधा रानी ने निश्चय कर लिया कि मैं कुछ भी नीले रंग का नहीं देखूंगी, क्योंकि नीले रंग का श्याम सुंदर है। तो राधा रानी बहुत क्रोधित हो गए थे और इस तरीके से फिर कृष्ण को जब खबर मिली तो कृष्ण भी थोड़े चिंता में पड़ गए। तो सब मिलके वृंदा देवी के पास गए कि चलो वृंदा देवी से सलाह लेंगे कि क्या होगा, क्या करें। तो फिर क्या किया कि कृष्ण ने एक नकली अपना वेश बनाया, दिखावटी, एक साधु की तरह बन गए और राधा रानी के पास जाकर साधु का वेशभूषा पहन के राधा रानी के पास जाके घूमने लगे।
तो और उनको बताया गया था कि आप ये गाना गाना, उनको गोपियों ने बताया था कृष्ण को कि आप राधा रानी के पास जाकर ये गीत गाना और तुम्हें राधा रानी का दर्शन होगा। तो गीत क्या था? मैं श्री कृष्ण हूं, व्रज में घूम रहा हूं, राधा रानी को खोकर मैं उसके प्यार के लिए तरस रहा हूं। तो इस तरीके से वो साधु के रूप में कृष्ण वहां पे इस तरीके का गीत गाने लगे राधा रानी के पास जाकर, और ऐसे सड़क पास वाली सड़क से होके जा रहे थे। और राधा रानी ने अपने दूसरे मित्रों को पूछा कि क्या कृष्ण चले गए? तो सखियों ने कहा कि हाँ कृष्ण चले गए। तो राधा रानी क्रोधित हो गई, तुमने उनको क्यों जाने दिया? तो सखियों ने बोला कि आपने ही बोला था जाने भेजने के लिए। तो इस तरीके से कि देखने में लग रहा है कि राधा रानी कृष्ण को नहीं देखना चाहती, लेकिन इसके साथ ही साथ उनके दिल में कृष्ण के प्रति इतना प्रेम है कि कृष्ण को हमेशा देखना चाहती हैं। तो इतने में गोपियों ने क्या कहा, देखो कि एक बहुत ही सुंदर भिखारी सड़क से होके जा रहा है और राधा कृष्ण की लीलाएं गा रहा है, चलो जाके जरा पूछते हैं उसको कि वो कौन है। तो इस तरीके से वो साधु के पास गए और वो साधु कृष्ण ही थे जो कि अपना वेशभूषा बदल के घूम रहे थे। तो जैसे ही वो साधु का गीत सुना और तो राधा रानी और सखियों ने उनको पूछा कि हे भिखारी, क्या तुम श्याम सुंदर के बारे में हमें बता सकते हो? तो भिखारी बोला हाँ हाँ, मैं हाथ देख के बता सकता हूँ सब कुछ। तो तुरंत वो साधु को उठा के राधा रानी के पास लेके आई गोपियां, हाँ बुला के लेके आई। और फिर राधा रानी का हाथ देखकर वो साधु बोला कि मैं 75% जानता हूँ कि कृष्ण कहाँ है, हाँ 25% तभी बता पाऊंगा जब तुम अपना पल्लू हटाकर अपना चेहरा दिखाओगी। तो 75% हाथ में दिख रहा है कि कृष्ण कहाँ है, और 25% अगर तुम अपना चेहरा दिखाओगी तो मैं बता पाऊंगा। तो इस तरीके से साधु राधा रानी को ऐसे बोला। और जैसे ही राधा रानी ने अपना पल्लू हटाया तो तुरंत वो साधु ने अपना वेशभूषा हटाकर अपने आप को कृष्ण दिखा दिया। और इतने में हर कोई हंसने लगा जोर जोर से, कृष्ण बांसुरी बजाने लगे। तो जब हम इस प्रकार की लीलाएं सुनते हैं तो हमारे हृदय में शुद्धता आती है। लेकिन अगर हमारे दिल में अविद्या है, काम वासना है, तो ये लीलाएं हम समझ नहीं पाएंगे। आप देखेंगे काफी बार कुछ भक्त लोग नए नए मंदिर में आकर ऐसी लीलाएं सुनकर उन्होंने बाहर जाके भी इस प्रकार के कार्य करना शुरू किया। ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि उनका हृदय साफ नहीं था और अशुद्ध दिल से उन्होंने भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनने का प्रयास किया। हाँ, तो इसलिए उनको भी क्या लगता है कि कृष्ण का शरीर भी हमारी तरह मल मूत्र इत्यादि से बना है, तो कृष्ण को भी अपनी तरह समझ के वो कृष्ण को अनुकरण करने का प्रयास करते हैं और पाप में गिर जाते हैं। तो इस जगत का जो पुरुष और स्त्री रहता है, दोनों का शरीर मल मूत्र हड्डी मांस खून इत्यादि से बना रहता है, उसके बीच में शुद्ध प्यार क्या हो सकता है? तो इस जगत में कभी भी शुद्ध प्रेम नहीं हो सकता। शुद्ध प्रेम केवल राधा रानी और कृष्ण के बीच में होता है। क्यों? क्योंकि वो दिव्य है, वो दिव्य स्तर पे है। तो इसलिए वास्तविक संबंध जो है प्रकृति और पुरुष के बीच में ही प्रेम का आदान प्रदान हो सकता है। क्योंकि जो राधा रानी और गोपियां हैं वो कृष्ण का ही अंश है, कृष्ण के ही विस्तार हैं। जैसे मानिए, और इस जगत में क्या रहता है, इस जगत का जो प्रेम रहता है, मानिए दो हाथ आते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हें लड्डू दूंगा और तुम मुझे बूंदी दो। तो ऐसे एक दूसरे को लड्डू बूंदी देकर कभी दोनों हाथ को खुशी नहीं मिलेगी। ऐसे ही इस जगत में हम कुछ भी कर लें, इस जगत का प्रेम लोहे की तरह है और भगवान का राधा रानी के साथ और गोपियों के साथ जो प्रेम है वो सोने की तरह पवित्र है। तो वही यहाँ पे बताया गया है, विक्रीडितम व्रजवधूर इदम च विष्णु श्रद्धान्वितो अनुशृणुयाद अथ वर्णयेद्यः भक्तिम पराम भगवतीम प्रतिलभ्य कामम हृद्रोगम आश्वापहिनोति अचिरेण धीरः। कि सिर्फ अगर हम ये लीलाओं को सुनेंगे तो हमारा हृदय साफ होगा। अगर हम आत्म साक्षात्कारी भक्तों से सुनेंगे जो भक्ति प्रामाणिकता से कर रहे हैं, अगर भगवान की इन दिव्य लीलाओं को सुनेंगे तो ये सुन के हमारे हृदय में शुद्धता आती है।
तो एक बार एक लड़का मुझे पूछ रहा था प्रश्न कि जब गोपा गोपी झाड़ियों के पीछे मिलते हैं तो क्या करते हैं। तो मैंने बताया कि वो गोपा गोपियां अगर झाड़ियों के पीछे भी मिलते हैं तो उनकी एक ही चर्चा रहती है कि कैसे राधा रानी और कृष्ण को खुश किया जाए। हमारा क्या रहता है, हमारा बाहर से दिखाने के लिए कुछ और रहता है और अंदर कुछ और चलता है। हाँ, पशु की तरह चेतना रहती है अंदर, बाहर कुछ और दिखाते हैं इस जगत में लोग। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक जगत में चाहे चाहे सामने सामने चाहे पीछे, हर कोई हमेशा राधा रानी और कृष्ण को खुश करने के ही चिंतन में और प्रयास में लगा रहता है। तो कोई भी अगर विश्वास पूर्वक चर्चा करता है, सुनता है हाँ भगवान का युवा गोपियों के साथ वृंदावन की लीलाओं को शुद्ध भक्ति भावना के साथ, तो तुरंत वो धीर बनता है और अपने हृदय के जो रोग है, जो काम वासना है, उसके ऊपर जीत हासिल करता है। ये भगवान की गोपियों के साथ लीला करने का लीला के श्रवण का फायदा है, जब हम उसको प्रामाणिक भक्तों से करते हैं। तो अब देखें कि वृंदावन में इतने सारे पेड़ हैं, इतने सारे कुक्कू हैं, हर पक्षी गी रहा है, गीत गा रहा है। आज भी वृंदावन में ऐसी जगह है, कुछ लोग उसको कृष्ण सरोवर कहते हैं, राधा सरोवर कहते हैं। वहां पे आज भी आप जाके जप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि उस वातावरण में इतनी पवित्रता है। तो उस तालाब के पास कृष्ण और राधा रानी का मिलन हुआ था। तो एक बार क्या हुआ कि एक बार गोपियां रामलीला के बारे में चर्चा कर रही थी। तो ललिता बता रही थी कि जब भगवान राम को गोदंड राम कहते हैं, क्योंकि गोदंड राम मतलब कि भगवान अपने धनुष के साथ अवतार लेते हैं और अपने उनके धनुष में इतनी शक्ति थी कि इतने सारे राक्षसों का वध वो अकेले कर सकते थे। तो इतने में कृष्ण आ गए वहां पे और कृष्ण ने कहा कि हे गोपियों, ऐसा मत सोचो कि केवल राम ऐसा कर सकते हैं अपने धनुष से। जब मैं बांसुरी बजाता हूँ तो इवन यहाँ तो वृंदावन के पेड़ पौधे पशु पक्षी हर कोई कांपने लगता है। तो गोपियां हंसने लगी कि कृष्ण, तुम अपनी तुलना राम के साथ नहीं कर सकते। क्या तुम्हें मालूम नहीं है, भगवान राम के पास हजारों बंदर थे और उन्होंने सारे संपूर्ण समुद्र के ऊपर पुल बनाया। क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि कैसे राम ने वानर सेना के साथ पुल बनाकर इतना कुछ किया। तुम तो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हो कृष्णा, तुम ऐसा कुछ कर नहीं सकते हो। तो कृष्ण ने कहा कि नहीं, मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी पुल बना सकता हूँ। तो देखो, तुम मुझे लिए पत्थर लेके आओ और मैं तुम्हें फुल पुल बना के दिखाऊंगा। मैं ये तालाब के इधर से लेकर उधर तक पुल बना के दिखाऊंगा। तो जो बाकी गोपी, एक दूसरी गोपी ने कहा कि कृष्ण, तुम हमें बंदर समझते हो क्या कि हम तुम्हारे लिए मंदिर लेके आएंगे, हम तुम्हारे लिए पत्थर लेके आएंगे। तुम जाओ और अपने पत्थर लेके आओ और हमें पुल बना के दिखाओ। तो कृष्ण ने कहा कि ठीक है। तो तुरंत वृंदावन के बंदरों को पत्थर लाने के लिए बोला और तुरंत वृंदावन के बंदर पत्थर लेके आए। और इस तरीके से कृष्ण ने गोपियों की आंखों के सामने तुरंत तालाब के ऊपर पुल बना के दिखाया। तो सारी गोपियां एक दूसरे को बैठे कहती कि अरे, ये तो कृष्ण ने ऐसा कैसे कर दिया, हाँ, इसने पत्थर को पानी में कैसे तैरा दिया। तो कृष्ण ने कहा कि अब तुम लोग मानते हो कि मैं राम हूं। तो सारी गोपियां हंसने लगी कि क्या काम तुम्हारे, क्या मतलब तुम्हारे पुल का, तुम उस पुल के ऊपर जैसे ही पैर रखोगे वो पुल टूटने वाला है। तो फिर तुमने तो दिखावटी ब्रिज बनाया, दिखावटी पुल बनाया है, भगवान राम ने वास्तविक पुल बनाया था। तो फिर तो कृष्ण ने कहा कि ठीक है, तुम पुल पे चल कर देखो, वो पुल असली में है, अच्छा पुल है। तो गोपियों ने कहा नहीं, अगर हम चलेंगे तो हम डूब जाएंगे, अगर तुम्हें लगता है, तुम्हें दिखाना है कि वो सही है, तो तुम चल के दिखाओ पुल पे। तो कृष्ण तुरंत कृष्ण उस पुल के ऊपर चल के दिखाए और वो पुल नहीं डूब रहा था। तो कृष्ण ने कहा कि गोपियों, अभी तुम्हें विश्वास है कि मैं राम हूं। तो गोपियां हंसने लगी कि ये तो कोई जादूगर है, ये काला जादू करके ऐसे पत्थर को तैरा रहा है, इसके ऊपर विश्वास मत करो। और ऐसे करके सारी गोपियां हंसने लगी और कृष्ण का मजाक उड़ाने लगे। तो कृष्ण वापस आए और कहा कि मैं क्या करके दिखाऊंगा तो तुम मानोगे कि मैं राम हूं।
तो गोपियां बोली नहीं नहीं, तुम धोखा करते हो, हम तुम पे विश्वास नहीं करेंगे। तो इस तरीके से आप देखेंगे ना कि इस जगत में भी कभी कभी क्या रहता है कि लड़का ना वो लड़की को खुशी करने के लिए अलग अलग प्रकार के कृत्य करता है और लड़की को खुश करने का प्रयास करता है। ऐसे इस प्रकार की लीलाएं जो होती हैं वृंदावन में होती है, जहाँ पे कृष्ण गोपियों के साथ ऐसे करते हैं। तो देखिए, अगर हमारे हृदय में शुद्धता नहीं है तो इन लीलाओं को हम समझ नहीं सकते, इनकी पवित्रता को समझ नहीं सकते। हाँ, हम लोग कहते हैं कि ऐसा कैसे कृष्ण खुद के जीवन में ऐसा कर रहे हैं और हम लोगों को 4 नियम बोलते हैं कि फॉलो करने के लिए। तो देखिए, ये फर्क ऐसा तभी लगता है दिल में जब हमारे दिल में अशुद्धता है। तो अगर हमारे दिल में पवित्रता है, शुद्धता है, भगवान के प्रति भक्ति है, तो ये लीलाओं को सुनकर हमारा भगवान के ऊपर विश्वास और बढ़ता है, हमारे हृदय की शुद्धता और बढ़ती है। तो इसलिए अगर हम आध्यात्मिक मार्ग में प्रगतिशील नहीं है ना, तो हमें चाहिए कि इस प्रकार की लीलाओं को सुनना नहीं चाहिए। तो इसलिए हमें क्या चाहिए कि ये लीलाओं को अगर हम सुन रहे हैं तो इनको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। अगर आपके दिल में अहंकार है तो अहंकार होने के कारण इन लीलाओं को भी हम सामान्य लड़का लड़की का लीला देख के उसको गलत समझेंगे। लेकिन अगर हमारे दिल में अहंकार नहीं है, हमारे दिल में शुद्धता है, तो ही जितनी शुद्धता है उतना ही हम इन लीलाओं को समझ पाएंगे। तो देखिए, हमें जानने की बहुत आवश्यक है कि ना तो कृष्ण के दिल में ना ही गोपियों के दिल में बिल्कुल काम वासना नहीं है इनके दिल में। ये चीज समझ के लेनी चाहिए। तो जब हम विश्वास के साथ जब सुनते हैं और इन लीलाओं को चर्चा करते हैं तो हमारे हृदय से काम वासना चली जाती है। तो इस श्लोक में जो विश्वास के बारे में चर्चा की जा रही है वो एक कृष्ण भावना भावित का शुरू का विश्वास नहीं है, जैसे कुछ नव सिखा भक्त लोग सोचते हैं। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बार बार बता रहे हैं कि ये जो विश्वास आता है एक दीर्घ काल तक भक्ति करने से, भक्ति में परिपक्व होने से हमारे दिल में इस प्रकार का विश्वास आता है। तो इसलिए जब ये जो विश्वास रहता है ना, इतना प्रगति, इतना ऊंचे स्तर का विश्वास, वो हमारी आध्यात्मिक चेतना जब प्रगतिशील हो जाती है, जब ऊंचे स्तर पे होती है, तो ही हमारे दिल में ऐसा विश्वास आता है, इतना कठोर विश्वास कि हाँ, भगवान कृष्ण और गोपियों के हृदय में बिल्कुल काम वासना नहीं है और वो बिल्कुल भौतिक नहीं है, वो पूर्णतः आध्यात्मिक है और मात्र उनका श्रवण मात्र करने से हमारे दिल में पवित्रता आती है। जैसे मानिए जितना आप सोने को अग्नि में डालेंगे ना तो वो सोना चमकता है, ऐसे ही जितना हमारा दिल साफ होगा उतना हम इन लीलाओं को समझ पाएंगे। जो विद्वान लोग रहते हैं वो कृष्ण की लीलाओं को सुनने के लिए मना करते हैं। कब तक? जब तक हमारे दिल में पूरा विश्वास नहीं है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम भक्ति में धीरे धीरे जब प्रगति करें, जब हमारे दिल में धीरे धीरे शुद्धता आएगी, तो हम इन लीलाओं को सुनना चाहिए और समझना चाहिए। नवसिखा भक्त के सामने बोलने का भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सुन के गलत समझ सकता है। क्यों? क्योंकि उसके दिल में उतना विश्वास नहीं है। तो शुद्ध वैष्णव को कभी कभी शुद्ध वैष्णव, जो लोग नवसिखा होकर भगवान की बहुत दिव्य लीलाओं को सुनने का प्रयास करते हैं, उनको सहजिया कहते हैं। दूसरी तरफ नियम आग्रह होता है, जो नियमों को बिना पालन किए ये सब भगवान की लीलाओं का श्रवण करते हैं। तो मानिए, तो इसलिए हमें चाहिए कि इस प्रकार की अच्छी लीलाओं को प्रामाणिक भक्तों से सुनकर हमें अपने दिल को, अपनी प्रगति को, अपने दिल को और साफ करना चाहिए। तो इसलिए हमें चाहिए कि इस प्रकार की लीलाओं को प्रामाणिक भक्तों से सुनकर अपने दिल को साफ करें और भक्ति के रस का आस्वादन करें। प्रामाणिक भक्तों से दिल की शुद्धता को बढ़ा के सुने। मानिए कोई बच्चा, कोई लड़का है, वो इंजीनियरिंग करने के योग्य हो गया है, लेकिन गांव में बैठ के बीड़ी फूक रहा है, तो मतलब अपने जीवन को व्यर्थ गंवा रहा है। इसलिए काफी बार क्या देखेंगे ना कि कोई भक्ति में सालों साल करने के बाद भी वो एक ही जगह रहता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम भक्ति में गहरा जाएं, भक्ति में और ज्यादा डूबें, भक्ति के रस का आस्वादन करें।
इस प्रकार की लीलाओं को दिव्य दृष्टिकोण से सुनकर और समझकर। तो यहां पे बताया गया है कि बहुत आवश्यक है कि बाहर से भक्ति करना सब कुछ नहीं होता, बल्कि ये जरूरी होता है कि हम अंदर से भी प्रगति करें। क्योंकि अगर आपको वास्तविक भक्ति का रस मिलेगा तो आपको सालों साल भक्ति करने की शक्ति दे देगा। जैसे मानिए अगर कोई लीला सुन रहा है कि सीता राम लक्ष्मण जंगल में आगे बढ़ रहे हैं, तो जैसे ही सीता मैया जब आगे जा रही थी तो आगे जाकर एक पत्थर पे बैठी और पीछे देखी मुड़ के, तो देखे तो कि वो जो राम भगवान थे वो बहुत धीरे धीरे संघर्ष करके पहाड़ पे ऊपर चल रहे थे। और सीता मैया ने लक्ष्मण को बुलाया और हंस के बोली कि देखो हम दोनों जल्दी आ गए और राम अभी तक पहुंचे नहीं हैं। और जब सीता मैया ऐसा बोल के हंस रही थी तो ऐसे राम भगवान ने भी देखा। तो ये जो संवाद था ये राम ने लक्ष्मण को बताया जब सीता मैया का अपहरण हो गया था चतुर्मास के समय, कि लक्ष्मण क्या तुम्हें याद है कि कितना सुंदर सीता मैया हंसी थी उस समय मुझे संघर्ष करता हुआ देखकर। हाँ, देख कर कि मैं पहाड़ पे चढ़ने के लिए संघर्ष कर रहा था। तो देखिए 1 मिनट की लीला है। हाँ, ये 1 मिनट की लीला भी अगर हम दिल से सुनेंगे तो हमारा भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ता है। तो इसलिए अगर ये सब लीलाओं को हम पढ़कर ग्रंथ पढ़कर इन सब लीलाओं को, तो हमारी आत्मा का पोषण नहीं होगा, हमारी भक्ति का पोषण नहीं होगा। तो इस प्रकार से अगर हम भक्ति में प्रगति करने का प्रयास नहीं करेंगे तो हम आलसी बन जाते हैं। और ऐसा आलसी बनने से क्या होता है, आलसी बनेंगे तो तुरंत आपके हृदय में भौतिक जीवन के प्रति आकर्षण आएगा। तो इसलिए या तो आप ऊपर जाइए नहीं तो नीचे जाना ही पड़ेगा। बीच में नहीं रह सकते, खड़े नहीं रह सकते कि नहीं मैं यही से ही रहूंगा। या तो ऊपर जाने का प्रयास कीजिए, अगर नहीं प्रयास करें तो पक्का नीचे जाने वाले हैं और पतन हो जाता है। तो इसलिए इससे मालूम चलता है कि जो आध्यात्मिक अभ्यास होता है, हाँ, मतलब जो भी अलग अलग भक्त लोग जो अलग अलग सुनते हैं ना, तो मतलब अपने विश्वास के हिसाब से भक्त श्रवण करता है। जैसे कैटरपिलर जो कीड़ा रहता है एक पत्ते को छोड़ के दूसरे पत्ते पे जाता है, ऐसे ही हमें चाहिए कि हम भी धीरे धीरे प्रगति के लिए प्रयास करें, दिल को शुद्ध करने का प्रयास करें, दिल की शुद्धिकरण बढ़ाने के लिए अलग अलग भगवान की लीलाओं का श्रवण करें प्रामाणिकता से, शुद्ध दिल से, शुद्ध भावना से। नहीं तो हम भक्ति में आलसी बनते हैं और भक्ति में खड़े हो जाते हैं मतलब भक्ति हमारी आगे नहीं बढ़ती। जैसे श्रद्धा, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, ये जो 4 स्तर जो हैं ये वैदिक स्तर पे रहते हैं। ऐसे ही जब इसके ऊपर जाते हैं तो रागानुगा स्तर शुरू होता है, फिर उसके बाद अंत में प्रेम भक्ति आता है। तो ये सारे स्तर पे हमें कुछ चीजों का ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि जैसे मानिए कोई भक्त अगर भक्ति में अच्छा स्थिर हो जाता है, मतलब स्ट्रांग हो जाता है, मजबूत हो जाता है, तो धीरे धीरे वो स्वाद लेने का प्रयास करता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमें जैसे देखिए जैसे कीड़ा रहता है ना, कि पहले चाहिए कि अपने जो अभी हम अधिकार है अपने अधिकार के अनुसार अपने स्तर पे मजबूत हो जाएं और फिर आगे बढ़ने का प्रयास करें। और जैसे जैसे हमारा विश्वास जब भक्ति में बढ़ता है तो हम कुछ चीजें करते हैं और कुछ चीजें छोड़ सकते हैं। क्योंकि जब हम आगे बढ़ते हैं तो सब कुछ जो हम नए थे तब जो करते थे वो सब करने की आवश्यकता नहीं है। इस तरीके से हम श्रद्धा के स्तर से धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए शुरू में हमें काफी बेसिक मतलब मूल विज्ञान पढ़ना चाहिए। विज्ञान अर्थात
कृष्ण भावनामृत का ज्ञान पढ़ना चाहिए। तो और धीरे धीरे जब हम भक्ति करते हैं तो हम उच्च स्तर के ग्रंथ पढ़ सकते हैं, जैसे बृहद भागवतामृत इत्यादि। मतलब जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, प्रगति करते हैं, तो जो बेसिक चीज है वो हम धीरे धीरे छोड़ते हैं। और इस तरीके से निष्ठा के स्तर पे क्या होता है, जो भक्त होता है 16 माला का डेली जप करता है और कृष्ण भगवान के स्वरूप के ऊपर ध्यान करता है। हाँ, और ऐसा करके धीरे धीरे उसके हृदय में भगवान के गुणों के प्रति आकर्षण आता है। इस प्रकार के भक्तों के वैष्णव के गीत पढ़ते हैं, भगवान के गुणों के प्रति भगवान को प्रार्थना करते हैं, भगवान के जप को और कीर्तन करके भगवान का स्मरण करते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है कि रुचि का स्तर आता है और भक्त को इतना अच्छा लगता है कि वो अपना जप बढ़ा देता है और 32 माला करता है। तो 3 चीजें बताई गई हैं। क्या क्या कि शुरू में आकर्षण होता है और फिर आपको इतना अच्छा आकर्षण होता है कि आप अपनी माला बढ़ाते हैं, और माला बढ़ाने से आप अपनी सेवा को भी नहीं छोड़ते। मतलब वो माला भी करता है और सेवा भी करता है। लेकिन सुविधा के अनुसार से, वरिष्ठ भक्तों की आज्ञा अनुसार जो साधक रहता है वो कुछ चीजों को करता है और कुछ चीजों को वरिष्ठ भक्तों से पूछ के नहीं करता है। और कभी कभी ज्यादा श्रवण और ज्यादा कीर्तन करता है। इस तरीके से जो भक्त रहता है वो भक्ति के एक स्तर से दूसरे स्तर पे प्रगति करता है और धीरे धीरे अपने कर्तव्यों को भी बढ़ाता है। जैसे जप बढ़ाना, ज्यादा सुनना, भगवान को ज्यादा प्रार्थना करना, भगवान के बारे में ज्यादा प्रचार करना। तो सेवा के साथ साथ वो अपना जप का भी ख्याल रखता है, सेवा को कम नहीं करता। और सेवा को कम भी करता है तो वरिष्ठ भक्तों की आज्ञा के अनुसार करता है। क्यों? क्योंकि उसको विकसित स्तर का भजन करता है। तो इस तरीके से जो विषय भक्तों जप से संबंधित, हाँ, भगवान के स्मरण से संबंधित, भगवान की अर्चना से संबंधित, भक्त हमेशा इन सब चीजों के बारे में पढ़ता है और फिर वो अपनी भक्ति में मजबूत बनता है। जैसे देखिए, भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ता है, जैव धर्म पढ़ता है भक्त, या फिर गोपाल तापनी उपनिषद पढ़ता है, गोपाल चंपू पढ़ता है। तो इस तरीके के जो ग्रंथ हैं, जो भक्त रहता है वो पढ़ने लगता है, और ऐसा पढ़ने से उसका जो कृष्ण के प्रति आकर्षण रहता है वो और बढ़ता है। और ऐसा नहीं कि हम अपने मन से कोई भी किताब पढ़ रहे हैं, नहीं, ये सब किताबों का विवरण प्रभुपाद जी ने भी अपने तात्पर्य में बताया है पढ़ने के लिए। और इस तरीके से जब श्रवण करके जो भक्त रहता है, नए नए विषयों के ऊपर श्रवण करके भक्ति में दृढ़ बनता है, तो धीरे धीरे वो नए नए विषयों के ऊपर श्रवण करता है और उसका विश्वास और ज्यादा परिपक्व हो जाता है। और ऐसा करने से वो गोलोक वृंदावन की तरफ धीरे धीरे भक्त प्रगति करता है। इस तरीके से खुशी पूर्वक भक्त जो रहता है भगवत धाम जाने के मार्ग पे पूरी तरह दृढ़ता के साथ आगे बढ़ता है। तो इसलिए यहाँ पे नोट करने की जरूरत है कि हमें चाहिए कि हम प्रामाणिकता से दर्शन को सुने और कृष्ण लीलाओं का श्रवण करें। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम ये सब कृत्रिम रूप से नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि चलो सबको, हर कोई कर रहा है इसलिए मैं भी करूंगा, हर कोई जपा ज्यादा कर रहा है इसलिए मैं भी ज्यादा जपा करूंगा। तो इसलिए ऐसा हमें दूसरों को देख के नहीं करना चाहिए। हमें चाहिए कि हम खुद के भक्ति में स्वाद को, भक्ति में दृढ़ता को, गहराई को बढ़ाकर धीरे धीरे ये सब करने का प्रयास करें। क्योंकि भगवान के तत्व को जानने के लिए हमें ज्ञान और विश्वास चाहिए। अगर ज्ञान और विश्वास नहीं रहेगा तो हम इन सब चीजों का अच्छे से अभ्यास नहीं कर पाएंगे। तो प्रभुपाद जी बता रहे, जैसे प्रभुपाद जी ने बताया कि पाश्चात्य देशों के लोग ज्यादा माला नहीं कर सकते, इसलिए हमने पहले 64 रखा था, फिर 32 माला किया, फिर 16 माला कर दिया।
तो मतलब जो भी भक्ति में प्रगति करने का प्रयास कर रहा है, तो इसलिए हमें चाहिए कि प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कम से कम 16 माला तो हमें प्रतिदिन जप करना ही चाहिए। और जैसे जैसे हमारा विश्वास बढ़ता है तो हमें माला बढ़ानी भी चाहिए। तो अगर कोई नामाभास के स्तर पे जप करता है तो धीरे धीरे वो ये समझ जाता है कि भगवान और भगवान के नाम में बिल्कुल फर्क नहीं है, वो उसको साक्षात्कार हो जाता है। और प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर कोई सिर्फ 16 माला का जप अच्छे से करेगा तो धीरे धीरे वो उत्तम अधिकारी के स्तर पे पहुंचेगा। और प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हम 16 माला इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पाश्चात्य देशों के लोग जो हैं ज्यादा समय तक जपा नहीं कर सकते, इसलिए हमने कम से कम 16 माला रखा है। और जब तक वो नहीं तो देखा जाए प्रामाणिकता से, तो जब तक कोई 64 माला का जप नहीं करता तब तक वो पतित माना जाता है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भारतीय लोग जो हैं उन लोगों के पास ज्यादा जप करने की क्षमता है, तो इसलिए ज्यादा करना चाहिए। 16 माला तो पाश्चात्य देशों के लिए कहा कि कम से कम 16 माला करो। तो इसलिए जैसे जैसे हम साल बढ़ते हैं भक्ति में तो हमें चाहिए कि हमें माला भी बढ़ानी चाहिए, सेवा भी हटाना नहीं, कम नहीं करना चाहिए। और जो ऊंचे स्तर के ग्रंथ हैं उनको भी उनका अध्ययन करना चाहिए। और जैसे तो गिरिराज स्वामी महाराज बताते हैं कि दीक्षा पूरी तभी होती है जब कोई भाव के स्तर पे आता है। भाव मतलब पूर्ण शरणागति, भजन क्रिया से भाव तक। तो दीक्षा से हमें भजन क्रिया से भाव तक आना ही चाहिए। ठीक है। काफी बार क्या रहता है ना कि जैसे कुछ चीजें रहती हैं, जैसे ब्रह्मांड का आकार, ब्रह्मांड की रचना, ये सब चीजें समझने के लिए हमें भौतिक बुद्धि नहीं चाहिए, हमें विश्वास चाहिए। क्योंकि अगर हम भौतिक बुद्धि से समझने का प्रयास करेंगे तो हम और संशय में पड़ जाते हैं कि ऐसा कैसे वैसा कैसे। तो इसलिए हमें चाहिए कि जब हम देखते हैं कि किसने देखा कि भगवान के विष्णु की नाभि से कमल निकलता है, तो अगर हम भौतिक दृष्टि से देखेंगे तो ये सब नहीं समझ सकते। हमें चाहिए कि हमारे दिल में विश्वास रहे, दिव्य विश्वास भगवान के ऊपर। जो योगी जो समाधि में रहता है वो ये सब चीजें देख सकता है और समझ सकता है आसानी से। तो इसलिए और जब तक ये विश्वास नहीं रहा तब तक हमें चाहिए कि ग्रंथों के ऊपर विश्वास करना चाहिए, गुरु परंपरा के ऊपर विश्वास करना चाहिए। और जब ये विश्वास आ जाएगा शास्त्रों के ऊपर, गुरु के ऊपर, तो हमें मालूम चलेगा कि हाँ, बुद्धि नहीं चाहिए, विश्वास चाहिए। और वाद विवाद इसके ऊपर कौन लोग करते हैं? वाद विवाद वो लोग करते हैं जिनके पास बुद्धि नहीं है, जो अपनी बुद्धि से भगवान की लीलाओं को समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति रहता है वो क्या करता है, वो वाद विवाद करने के बजाय भजन के ऊपर विश्वास करता है और शास्त्रों के ऊपर विश्वास करता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अपना समय व्यर्थ ना करो और ज्यादा भक्ति करो। जैसे काफी बार कुछ भक्तों ने एक जीवात्मा कैसे गिरी, कहां से आई, तो ये सब चीजों के बारे में प्रभुपाद कहते थे कि ज्यादा ये सब चीजों के लिए हमें समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए, बल्कि भक्ति बढ़ानी चाहिए। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जैसे जैसे हम आध्यात्मिक प्रगति करते हैं तो हमें बराबर अपने आप सब मालूम चलता है कि कैसे जीवात्मा का उद्गम केंद्र क्या है, कैसे ब्रह्मांड बना। और ये सब चीजों के लिए वाद विवाद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। चाहे लीला हो चाहे तत्व हो, भक्त प्रामाणिकता से अपने श्रद्धा के साथ श्रवण करके ये सब चीजों को समझता है। तो सारा ज्ञान प्रभुपाद के ग्रंथों में और आचार्य के ग्रंथ में है और सब कुछ प्रभुपाद ने बताया है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम भजन करें, भक्ति में और ज्यादा गहराई में जाएं और कृष्ण धीरे धीरे हमें साक्षात्कार देंगे और हम समझ पाएंगे।
तो यहाँ पे बृहद भागवतामृत के बारे में बताया गया है कि बहुत अच्छा ग्रंथ है, जो निष्ठा और रुचि के स्तर पे जाना चाहता है उसके लिए ग्रंथ बनाया गया है। कृष्ण की कृपा के बारे में इस ग्रंथ में बताया गया है। तो गोप कुमार की कहानी आती है कि कैसे गोप कुमार एक ग्रह से दूसरे ग्रह पे अंततः गत्वा भगवान के धाम की प्राप्ति करते हैं। बहुत सुंदर ग्रंथ है जिसमें बताया गया है कि कैसे छाया भक्ति क्या होती है, वास्तविक भक्ति क्या होती है, और बताते हैं कि कैसे गोप कुमार गोलोक वृंदावन में जाकर वापस धरती पे आते हैं प्रचार करने के लिए। तो वहां पे बताया गया कि यही सबसे भगवान को प्रिय है। तो इस तरीके से गोप कुमार जब राधा रानी से जब कृष्ण को मिलते हैं गोलोक वृंदावन में, तो वापस राधा रानी उनको आदेश देती है और राधा रानी के आदेश को मान के वापस गोप कुमार धरती पे आते हैं प्रचार करने के लिए। तो प्रभुपाद जी बता रहे कि कैसे ये ग्रंथ बताता है कि कैसे हमें भक्ति करना चाहिए, भक्ति में प्रगति करना चाहिए, और कैसे भगवान की हम प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये इस्कॉन द्वारा प्रकाशित बहुत अच्छी किताब है बृहद भागवतामृत। हाँ, तो इसलिए हमें पढ़ना चाहिए। मन शिक्षा, कृष्ण संगति, ये सब ग्रंथ हमें भगवत गीता, भागवतम और चैतन्य चरितामृत पूरा पढ़ने के बाद ये सब पढ़ना चाहिए और धीरे धीरे जप बढ़ाना चाहिए। हाँ, और ऐसा करने से क्या होता है, हमें हमारा जो साक्षात्कार होता है और बढ़ता है, और ये सब तत्व को, हम कृष्ण तत्व को, लीलाओं को और अच्छे से समझ पाते हैं। कृष्ण भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।